अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उससे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत 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 शुक्रिया। एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए। वो ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि वो खुशखबरी क्या है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो तनख्वाहदार तबका वो अपनी तनख्वाह पर ही गुजारा करते हैं। तकरीबन 90% अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। कुछ 10% ऐसे होंगे या 20% ऐसे होंगे जिनके कोई तनख्वाह के अलावा भी ज़राए आमदन हो सकते हैं। किसी को उसके किसी घर का किराया आ रहा होगा, कोई ज़मीन से कोई आमदन हो रही होगी, और कुछ ऐसे बदकिस्मत भी होंगे जिनकी ऊपर की आमदन, जैसे कहते हैं हराम की कमाई भी होगी। लेकिन आम तौर पर जो 90% जो लोग हैं वो हलाल की कमाई पर, रिज़्क़ के हलाल पर डिपेंड करते हैं। लिहाजा ये खुशखबरी उनके लिए, और ख़ास तौर पर जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर ये है कि बड़े शहरों में, जिस तरह पंजाब में और इस्लामाबाद में मेट्रो बसेस चलती हैं, तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो मेट्रो के जो किराए हैं उनको 50% कम किया जाता है। यानी अगर 40 रुपये किराया है तो 20 हो जाएगा, 50 है तो 25 हो जाएगा। यानी किराए को मेट्रो की बसेस या मेट्रो जो सर्विस है उसके किरायों में 50% कमी का ऐलान किया गया है। यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है, ख़ास तौर पर जब पेट्रोल की प्राइसेस यकदम एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाई गई या बढ़ानी पड़ी IMF के दबाव पर, और अब गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, बिजली के जो निर्ख हैं, जो बिल हैं, जो यूनिट है उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो ये नागुज़ीर हो गया था, लाजमी था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स की तनख्वाहों में या पेंशन में इजाफा करे। अब वजारत ख़जाना के ज़राए का ये कहना है कि आइंदा बजट में 5 से 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। और याद रहे कि जब वज़ीर आज़म बने मियाँ शहबाज शरीफ, तो उसी पहली तकरीर में ही उन्होंने 10% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। और अब ये 5 से 15% जो तनख्वाहों में इजाफा होगा आइंदा बजट में, तो उसके ये जो वजारत ख़जाना के ज़राए का ये कहना है कि ग्रेड 1 से 19 तक जो है वो 5 से 10% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इनकी तनख्वाहों में पहले ही 10% इजाफा कर दिया गया था। जबकि ग्रेड 20 से 22 तक 10 से 15% इजाफा किया जाएगा। अब मामला ये है, ग्रेड 20 से 22 में जो मुलाजमत करते हैं अफसरान, उनकी तनख्वाहें और मराआत तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी बता दूं कि अब पेंशनर्स के, वो मैं बाद में आता हूँ कि पेंशनर्स की कितनी पेंशन में इजाफा किया जाएगा या किस कदर इजाफा किया जाएगा। लेकिन पहले वो जो लोग जो ग्रेड 20-22 में होते हैं वो महंगाई से इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते ज़रूर होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते जितने ग्रेड 1 से ग्रेड 17 के या 16 के जो अफसरान मुलाजमीन होते हैं। 16 से ऊपर 22 तक अफसरान कहा जाता है, लेकिन उससे नीचे जो है वो आम मुलाजमीन होते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाना चाहिए। ग्रेड 17 से 22 तक के अफराद की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पेंशनर्स की पेंशन में कम अज़ कम जो है वो 15% इजाफा किया जाए। कम अज़ कम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो पेंशनर्स होते हैं। ख़ास तौर पर वो पेंशनर्स बेवाएँ जो होती हैं, जिनके हस्बैंड फोत हो चुके होते हैं, उनका कोई और कमाई का ज़रिया नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके अगर ख़ास तौर पर हुकूमत बेवाओं की पेंशन में ज़्यादा इजाफा कर दे, 20 से 25% इजाफा कर दे, तो ये ना सिर्फ एक अच्छा इक़दाम होगा बल्कि एक कार सवाब होगा। इससे बहुत सी बेवाएँ जो हैं वो हुकूमत को दुआएं देंगी। खैर, ये तो अब बजट में पता चलेगा कि किस कदर बेवाओं की पेंशन में इजाफा किया जाता है, किस कदर उन अफराद की पेंशन में इजाफा किया जाता है जो हैं तो वो पेंशनर लेकिन हयात हैं,
अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। पेंशनर्स का एक और मसला है, वो ये है कि अक्सर जब वो पेंशन की एज 60 पे जब वो रिटायर होते हैं, उसके बाद उन्हें कोई ना कोई बीमारी लाक हो जाती है। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, कोई शुगर का मरीज़ होता है, किसी के साथ किसी को स्ट्रोक हो जाता है, कोई दिल का मरीज़ बन जाता है। ये आम है हमारे यहाँ। और वैसे भी 60 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी इंसान को लाक हो जाती है। फिर उन लोगों की अद्वियात, आप देखें गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा किया गया। इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि जो गोलियों का पलता जिसे हम कहते हैं, एक स्ट्रिप जो 10 रुपए का था, अब वो 40 से 45 रुपए का हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो पैरासीटामोल वो 10 रुपए का वो स्ट्रिप मिलता था, अब वो 40-45 रुपए का। पैनाडॉल की भी यही सूरत हाल है, डिस्प्रिन की भी यही सूरत हाल है। अब आप वो ब्लड प्रेशर, शुगर और ये दिल की बीमारियों की अद्वियात को तो एक तरफ रखते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पेंशनर्स की पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब अगर हुकूमत ये ऐलान करती है तनख्वाहों में इजाफे का, तो साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाए कि महंगाई को वो कंट्रोल करेगी। ऐसा ना हो कि आप 5 से 15% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करें और पता चले जी कि महंगाई में उस तनासुब से ज़्यादा इजाफा हो गया। और साथ ही साथ हुकूमत से ये भी दरख्वास्त होगी कि इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो जो मिनिमम वेज हुकूमत ने मुकर्रर किया है, मौजूदा वज़ीर आज़म ने 15 से 25 हज़ार रुपये या 17 से 25 हज़ार रुपये किया है, यानी कम अज़ कम उजरत किसी भी मजदूर की, फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स की, किसी भी जगह काम करने वाले फ़र्द की कम अज़ कम उजरत 25 हज़ार है। लेकिन इसको यकीनी बनाया जाए कि उस शख्स को 25 हज़ार रुपये भी मिलते हैं। इसी तरह जो कॉरपोरेशंस हैं, जो निजी इदारे हैं, जो SECP के साथ रजिस्टर्ड इदारे हैं, मीडिया हाउसेज हैं जो 3-3, 4-4 महीने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे, उनको पाबंद बनाएं कि वो भी इसी रेशो के साथ तनख्वाहें बढ़ाएं। साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाएं कि उन लोगों को तनख्वाह अगर बढ़ा भी दी जाती है तो उनको बर वक्त तनख्वाहें अदा करें। पाकिस्तान में इस तरह के लेबर कवानीन मौजूद हैं कि आप 1 महीने से ज़्यादा किसी की तनख्वाह लेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ 4-4 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती, फिर उसके बाद किस्तों में तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का एक और बड़ा सैलाब आएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ही ये बजट हुकूमत पास करवाएगी 30 जून तक, कुछ कहते हैं 10 जून को बजट पेश होगा, कुछ कहते हैं 15 जून को पेश होगा। जब भी बजट पेश हो, उसके बाद जब बजट पास हो जाएगा, कहा यह जा रहा है कि फिर उसके बाद इस हुकूमत की छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये सूरत हाल जो है ये मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं लाएगी। आए दिन हुकूमत की तब्दीली मईशत को ऊपर ले जाने के बजाय मईशत को नीचे लेकर जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, उस वक्त तक मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इस पर पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट जो हैं, माहिरीन मुआशियात, इस पर मुत्तफिक हैं। लिहाजा सबसे पहले मौजूदा हुकूमत को और तमाम इदारों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौजूद है, ताकि आलमी मालियाती इदारों और दीगर ममालिक के सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान की मदद करें, ताकि पाकिस्तान में मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।